तो उन्होंने शाम को मुझे देखा और किसी से पूछा ये लड़का कौन है, तो कहा उन्होंने कभी दिलीप कुमार ने भी नहीं किया था। उसके बाद आपने एक बार मुझे बताया था कि कोई शादी थी या कोई जलसा था किसी प्रोड्यूसर का बम्बई के, तो आप पार्किंग में थे जब पहली बार कोई आपके पास आया और कहा कि आप फिल्मों में काम करोगे क्या? इंदौर में। जी 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 जी। इंदौर में वो के अमरनाथ थे यहाँ एक प्रोड्यूसर जिन्होंने लैला मजनू बनाई थी शमी कपूर उनके साथ। अच्छा। और बड़ा भाई पिक्चर बनाई थी अजीज साहब के साथ। जी जी। तो ये अपना ताराचंद बरजातिया का जो बेटे थे उनकी शादी थी। अच्छा। तो ये बहुत से प्रोड्यूसर भी वहाँ गए थे। हाँ तो वहाँ एक ही होटल उस ज़माने में अच्छा था, लैंटन होटल। जी। तो वहाँ पूरी बारात ठहरी थी। तो उन्होंने शाम को मुझे देखा और किसी से पूछा ये लड़का कौन है, तो उन्होंने कहा यहीं कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनका बेटा है। तो मुझे बुलाया और बुला के कहा कि फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा कभी किया नहीं है। तो मजाक से कहा उन्होंने, कभी दिलीप कुमार ने भी नहीं किया था। कोई थिएटर में या कोई किसी स्कूल में। तो मुझे उन्होंने वहाँ देखा अच्छी तरीके से और बात की और फिर मुझे उन्होंने पैसे दिए और कहा बम्बई आ जाओ, तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अच्छा। तो उससे पहले भी 2-3 ऐसे ऑफर लोगों ने किए थे। अच्छा। मगर जब उन्होंने पैसे दिए तो आई थॉट दिस इज सीरियस। और मैं बीए कर चुका था। मैंने एमए ज्वाइन किया था सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा, क्यों? कॉलेज से खेलता रहूँगा। अच्छा। अच्छा। एमए करने का ऐसा कोई बहुत वो टारगेट नहीं था जी। मैं तो अगर कॉलेज में रहूँ 2 साल और खेलूँ क्रिकेट। तो मैं आया फिर यहाँ, उन्होंने टेस्ट लिया और उन्होंने मुझे 500 रुपये महीने पे जॉब दे दिया। अच्छा। और कहा कि नेक्स्ट पिक्चर में लेंगे। तब सैलरी मिलती थी एक्टर्स को? सैलरी मिलती। अच्छा अच्छा। तो 500 रुपये महीने पे बहुत होते थे 500। जी बिल्कुल, आई एम श्योर। 1959 में आया हूँ। एब्सोल्युटली। ये सब मेरे साथ के हैं, मनोज कुमार, धर्मेंद्र जी, जॉय मुखर्जी, फिरोज खान जी जी। ये सब के साथ उसी ज़माने के। मैं आया फिर उन्होंने उनकी एक फिल्म थी कल हमारा है, वो उस पर थी, मेकिंग में थी वो। जी। और वो फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो उसके बाद वो न्यू कमर पे फिल्म बनाने की पोजीशन में नहीं थे। तो फिर उन्होंने मुझे साइड रोल दिया। फिर मैं करता रहा, छोटे मोटे रोल करता रहा, मॉडलिंग करता रहा। अच्छा। बट इज्जत के साथ मैं मतलब इनफ कमा रहा था। राइट। वन डे आई डिसाइडेड टू गिव अप एक्टिंग। हाँ, इसलिए कि आई रियलाइज इट आफ्टर सीइंग माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन। आई रियलाइज इट कि आई हैव द नॉलेज एंड द आर्ट ऑफ यू नो एक्टिंग का है, मगर आई डू नॉट हैव दैट प्रोजेक्शन विच इज़ नीडेड। वी डील इन इमेजेस, वी डोंट डील इन पीपल। तो मेरी वो इमेज कन्वे नहीं करती है। उसका एक क्लासिकल एग्जांपल मैं देता हूँ कि अमिताभ बच्चन इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। राइट। हाँ, वैसे भी बीमार भी बहुत रहे हैं, मगर जब वो गन उठाता है अमिताभ बच्चन तो ऐसा लगता है ही मीन्स बिजनेस। करेक्ट। दूसरा कोई एक्टर उठाता है तो ऐसा लगता है रख दो चल जाएगी। तो ये है। तो उसका जो स्क्रीन प्रोजेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म में। जी। रेखा में है वो, अमिताभ में है, वो हेलन में था, स्क्रीन प्रोजेक्शन। वो मुझे उस बात का एहसास हो गया था कि वो मेरे में नहीं है। तो मैं कहा तो एट बेस्ट आई विल बी कि ये भी ही ऑल्सो रैन, बट एक्सेल नहीं कर सकूँगा।